variables, identifiers, letters, values, classes, functions, everything in Python is a count, right? अब मैंने एक pen एक value assign कर दिया इस identifier that is A. मैंने एक value assign किया है इस identifier that is A. ओके सी अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक वैल्यू असाइन किया इस आइडेंटिफायर को दैट इज ए. ओके अब ये क्या हो गया हमने चेक किया फॉर एग्जांपल नाउ आई वांट टू चेक द वैल्यू ऑफ टाइप ऑफ ए कि मैंने जो वैल्यू असाइन किया है 10 इस आइडेंटिफायर को वो किस टाइप का है वो मेरा इंटीजर टाइप का है. मुझे इंटीजर वैल्यूज पता है ना कौन सी होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं राइट. अब जब मैंने इसको चेक किया कि ये जो टाइप है ये किस टाइप का है मेरा आइडेंटिफायर या मेरी वो वैल्यू मींस टाइप ऑफ 10 दोनों मुझे सेम रिजल्ट देंगे दैट इज इंटीजर. ओके फाइन. एट द सेम टाइम आई वांट टू एलोकेट अनदर स्ट्रिंग टू दिस आइडेंटिफायर. दिस इज अ स्ट्रिंग बिकॉज डबल कोट्स में अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने डबल कोट्स में अगर 10 भी लिखा है तो ये भी मेरा एक स्ट्रिंग है. यानी कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे या मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर तो ये तीनों के तीनों क्या है हमारे स्ट्रिंग है. ध्यान रखना इस चीज को. अभी तक मैंने ए को ए की वैल्यू पास किया था दैट इज 10 और वो मेरा इंटीजर था. नाउ आई पास something some character some sequence in double quotes. Now I want to know the type of a and the type of a is string. एक्चुअली में क्या हो रहा है अगर मैं अदर लैंग्वेजेस की बात करती हूँ वहां पे क्या होता है अगर मैंने बोल दिया int of a is equals to 10 तो मेरा a का यही वैल्यू रहेगा इंटीजर 10 within the whole program I can't change this. इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है मैंने अगर a को वैल्यू 10 दिया है अब नेक्स्ट टाइम पे वैल्यू 10 a को मैं हेलो भी दे सकती हूँ. मतलब विद इन द प्रोग्राम मैं अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ यानी कि रीअसाइन कर सकती हूँ एक वैल्यू को एक टाइप से दूसरे टाइप तक. यानी कि अभी तक मैंने इंटीजर दिया था अब मैंने स्ट्रिंग दे दिया है. दिस इज द फीचर ऑफ पाइथन. इस फीचर को हम बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग. The most important feature of our Python language that is dynamic typing is what? Simple. That is we can assign different types of the values to the identifiers. Just I assigned a value integer to this identifier, then again I assigned a different type of character sequence to this identifier, to the same identifier. Okay, this is what dynamic typing. अब क्या हो रहा है देखिए एक्चुअली इंटरनली क्या हो रहा है इंटरनली ये हो रहा है कि आपने एक वैल्यू 10 दिया हुआ था किसको a को और ये किस टाइप का था इंटीजर टाइप का. अब मैंने क्या किया मैंने हेलो लिखा और वो भी मैंने a को असाइन कर दिया. पहले मैंने a को 10 असाइन किया हुआ था अब मैंने a को अगर हेलो असाइन किया है तो ये यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पर असाइन हो गया. यानी कि पहले इसका जो आईडी था वो 201 था ये एड्रेस था उसका बट अब उसका जो एड्रेस है वो बन गया है 202. अब हमें कैसे पता चलेगा अगर हमें एड्रेस या मेमोरी लोकेशंस चेक करने हैं पाइथन के अंदर तो हमें कैसे पता चलेगा वी विल टाइप इनटू आवर पाइथन नोटबुक दैट इज आईडी ऑफ ए. जब मैंने a इज इक्वल टू 10 दिया था और विद इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट सेल के अंदर मैंने इसका आईडी चेक किया तो इसका आईडी आएगा 201. ओके फाइन. अब मैंने a को अगर हेलो पास किया है हेलो असाइन किया है और अब अगर मैं इसकी आईडी को चेक करती हूँ तो इसकी आईडी आएगी 202 और समथिंग एल्स. सेम नहीं हो सकती. ये पाइथन का फीचर है. लेकिन अगर मैं अदर लैंग्वेजेस की बात करूँ C++, जावा तो उसमें क्या होता था उसमें ऐसे होता था अगर आपने यहाँ पे 10 एक a को असाइन किया हुआ है और इसका एड्रेस 201 है. नाउ आई वांट टू असाइन डिफरेंट वैल्यू तो वो क्या होता था वो यही इसी एड्रेस पे अपडेट होता था. एड्रेस सेम रहता था लेकिन पाइथन में क्या होता है एड्रेस चेंज हो जाते हैं. जैसे ही हम वैल्यू चेंज करते हैं एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं. ठीक है इतना क्लियर है आप सबको. यस गाइस डायनामिक टाइपिंग आपको क्लियर है. यस मैम.
ओके अब हमारा आता है इनपुट एट आउटपुट फंक्शन। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कि मेमोरी एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो हमारा आईडी फंक्शन यूज होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेमोरी एड्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी आइडेंटिफायर या किसी भी वैल्यू का तो कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो हमारा आईडी फंक्शन यूज होता है। ओके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे, तो हमें क्योंकि जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करोगे, मेरे साथ साथ पढ़ोगे नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे, तो वी हैव टू रीड दैट। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। हमारा जो इनपुट फंक्शन होता है वो होता है स्मॉल में इनपुट। जहां भी ये पैरेंथेसिस लग जाता है ना किसी भी वर्ड के बाद, तो ये एक फंक्शन बन जाता है। दिस इज माय इनपुट फंक्शन। और आउटपुट के लिए जो हमारा फंक्शन यूज होता है वो होता है प्रिंट फंक्शन। इनपुट के लिए हमारा इनपुट फंक्शन यूज होता है, आउटपुट के लिए हमारा प्रिंट फंक्शन यूज होता है। इनपुट में हम जो भी लिखते हैं, जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो एज अ स्ट्रिंग मिलता है हमें। कुछ भी हम अगर इनपुट में ले रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होता है। सिमिलर विद प्रिंट, प्रिंट फंक्शन में भी यही होता है। अगर प्रिंट फंक्शन में मैं कुछ भी लिख रही हूँ या कुछ भी प्रिंट करा रही हूँ तो वो एज अ स्ट्रिंग ही डिस्प्ले होगा। स्ट्रिंग इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आई राइट प्रिंट 2 और आई से प्रिंट वेट। इस प्रिंट 2 में जो अगर प्रिंट 2, ये 2 जो प्रिंट होगा हमारा, अब अगर इसमें मैं कुछ ऐड करने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रिंट में जो आउटपुट मिलता है वो एज अ स्ट्रिंग मिलता है, और अगर अब मैं इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करूंगी तो ये ऐड नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर मैंने मेरा नाम लिखा दिशा और दिशा के अंदर मैं 4 कोई एक नंबर ऐड करना चाहती हूँ, क्या ये होगा? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ही ऐड होगा। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कैसे ऐड होगा? जैसे मैंने लिखा दिशा प्लस तनेजा, डबल कोट्स में आएगी ये दोनों चीजें, तो ये एज अ डिस्प्ले होगा दिशा तनेजा, राइट? दिस इज व्हाट कंकाटिनेशन। जब मैं ये प्लस ऑपरेटर लेके चल रही हूँ, हमारा कंकाटिनेशन है। लेकिन मैं कंकाटिनेशन नहीं समझा रही, अभी सिर्फ आपको इनपुट आउटपुट बता रही हूँ कि अगर हमें इनपुट लेना है यूजर्स के थ्रू, तो वो जब हमें इनपुट मिलेगा, until I will let them know कि जब तक मैं ये नहीं कहूंगी कि इंटीजर या फ्लोट होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग कंसीडर करता है। कैसे? देखिए, आप लोग फॉर एग्जांपल एटीएम में जाते हैं या ऑनलाइन कोई भी फॉर्म फिल करते हो, तो कई बार ये होता है ना, एंटर योर नेम, एंटर योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, योर एज, तो इसमें आप लोग इनपुट देते रहते हैं, राइट? बट अगर फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए, आपने अपनी एज को एंटर करना है, आफ्टर दैट वी विल ऐड +10 इनटू योर एज। एग्जांपल पॉइंट इज आई सेड एज और मैंने बोला इनपुट डबल कोट्स में एंटर योर एज। मैं डबल कोट्स में ले रही हूँ क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं, और मैंने लिखा कॉलन। मैंने बोला एज इज इक्वल टू इनपुट में मैंने कराया एंटर योर एज, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये बोलता है एंटर योर एज। ओके, अब मैंने एज को एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल 15। ओके, एट द नेक्स्ट टाइम आई वांट टू से कि एज में 12 ऐड करना है, एज प्लस 12। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो ये इनपुट आपने दिया है ना, चाहे आपने इसको न्यूमेरिक फॉर्म में दिया है, बट इसने लिया इसे एज अ स्ट्रिंग ही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने सिर्फ ये बोला कि जो एज है उसको इनपुट कराओ, और मैंने यही अभी आपको एक बात बताई थी कि जो इनपुट हम करा रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बन जाएगा, जब तक हम उसे यहाँ पे ये ना बता दे कि वो इंटीजर होना चाहिए या फ्लोट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग रहेगा। अब हम क्या करें, अगर मैं चाहती हूँ ये न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए, तो आई विल राइट इंट पैरेंथेसिस डबल पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, अब जब ये नंबर एंटर हुआ ना, ये 15, ये इंटीजर है, अब क्या होगा 15 प्लस 12, तो ये हमें रिजल्ट देगा, दैट इज 27। क्या ये इनपुट फंक्शन समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, अदरवाइज यू ऑल कैन आस्क पर्सनली, बट प्लीज नोटबुक आप लोगों के हाथ में होने चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो यहीं पे डिस्कस हो रहे हैं, वो शायद बुक में भी ना हो।
तो प्लीज ये चीजें नोट डाउन करते चलना अपने साथ साथ। नेक्स्ट है, अगर मैंने एज को यहाँ पे बोल दिया, मतलब एज नहीं ले रही मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ सैलरी। नाउ आई वांट टू टेक सैलरी, और सैलरी तो मेरी फ्लोट में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है इंटीजर नंबर हो, इट कैन बी फ्लोट ऑल्सो। तो आई विल से फ्लोट इनपुट एंटर माई सैलरी, एंटर योर सैलरी, एंड मैंने सैलरी को एंटर कराया, और मैं इसने बोला मुझे एंटर योर सैलरी, और मैंने सैलरी बोल दिया इट इज 12,500 0.5 समथिंग। ओके, तो ये क्या हो गया, एज अ फ्लोट नंबर कंसीडर करेगा। लेकिन अगर मैंने इसको फ्लोट नंबर ना दिया तो ये एरर जनरेट करेगा कि आप जो वैल्यू एंटर करा रहे हैं दैट इज नॉट इन फ्लोट पॉइंट, दैट शुड बी इन फ्लोट। अगर आप इंटीजर में 15.5 ऐड कर देते तो ये आपको एरर देता, टाइप एरर, कि आपने लिखा तो इंटीजर है लेकिन आप वैल्यू फ्लोट पास कर रहे हैं, तो देयर इज एन एरर। सिमिलर विद द फ्लोट केस, अगर आपको फ्लोट वैल्यू मांगी है इससे, तो आपको फ्लोट वैल्यू ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल जनरेट एन एरर, एंड दैट इज टाइप एरर। टाइप इज व्हाट, डेटा टाइप्स एरर। लाइक फ्लोट बोला है तो फ्लोट वैल्यू ही पास कराना होगा, और इंटीजर बोला है तो इंटीजर वैल्यू ही पास होगा। करेक्ट, दैट इज योर लाइक इनपुट फंक्शन हो गया आपका। इनपुट फंक्शन के बाद आपका आता है यस प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट मैं जो बता रही थी आपको, आउटपुट फंक्शन आपका प्रिंट फंक्शन, राइट। प्रिंट फंक्शन में हम जब भी कुछ भी आउटपुट में लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर प्रिंट, डबल कोट्स में मैंने लिखा, पहला वर्ड लिखा मैंने माय डबल कोट्स के अंदर, देन कॉमा, देन मैंने लिखा डबल कोट्स में नेम, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, इज, माय नेम इज, डबल कोट्स में है ये सारे वर्ड्स। मैंने एक स्टेटमेंट नहीं बनाया है, मैंने अलग अलग लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि प्रिंट के ना दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आई वांट टू लेट देम नो अबाउट दैट। दैट इज, एक आर्ग्यूमेंट है सैप और दूसरा आर्ग्यूमेंट है एंड। सैप का मतलब होता है सेपरेटर, मींस स्पेस, सिंगल स्पेस। एंड का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट। मैं दो प्रिंट स्टेटमेंट देती हूँ यहाँ पे। प्रिंट डबल कोट्स I live in, double quotes, I live in Palwal, right? मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट्स दी हैं, और लिखा है डबल कोट्स माय, कॉमा, डबल कोट्स में नेम, कॉमा, डबल कोट्स में इज, कॉमा, डबल कोट्स में दिशा, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरा डबल कोट्स के अंदर ही अलग अलग वर्ड्स, एंड आई रॉट आई लिव इन पलवल। नाउ आई वांट टू लेट यू नो दैट जब आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपकी स्टेटमेंट्स आएंगी लाइक माय नेम इज दिशा, और अगले में आ जाएगा आई लिव इन पलवल। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ऑटोमेटिक मेरे हर वर्ड्स के बीच में स्पेस क्यों आया, मैंने तो नहीं दिया था। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ स्पेस बिटवीन ईच वर्ड, बिकॉज देयर इज एन आर्गुमेंट दैट इज सैप। सैप मींस सेपरेटर और सिंगल स्पेस which is being entered between these words। अब मैं क्या कह रही हूँ, बाय डिफॉल्ट ये सिंगल स्पेस ले रहा है हर वर्ड के बीच में। आई डोंट वांट दिस सिंगल स्पेस, आई वांट समथिंग एल्स बिटवीन दीज वर्ड्स। जो कोमा सेपरेटेड वर्ड्स थे दैट वाज माय नेम इज दिशा, मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, आई वांट समथिंग एल्स। सो आई कैन डू, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग डबल डॉट्स, आई रॉट डबल डॉट्स। तो अब क्या होगा, हर कैरेक्टर के बीच में क्या आएगा, डबल डॉट, माय डबल डॉट नेम डबल डॉट इज डबल डॉट दिशा। And in the next line also if I'm passing the same in the next line means मुझे यहाँ पे लिखना होगा। अगर मैंने लिखा हुआ my name is दिशा, मैं लिखूंगी कॉमा, ब्रैकेट क्लोज नहीं करूंगी, I will write sap is equals to सिंगल कोट्स में डबल डॉट देके फिर मैं क्लोज करूंगी मेरी ब्रैकेट को। फिर से सुन लो, दिशा के बाद मैंने कॉमा लगाया और सैप में सिंगल कोट्स में मैंने डबल डॉट दिया, डबल डॉट के बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, लेकिन मैंने दूसरी लाइन में कुछ चेंजेस नहीं किए, वो सैप ही है बाय डिफॉल्ट, और वहां पे आएगा सिंगल स्पेस। नाउ आई डोंट वांट, अब क्या हुआ, ये जब मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है, मैंने तो ये भी नहीं बोला कि मेरी जो दूसरी लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में ही आना चाहिए। मैंने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो नेक्स्ट लाइन में ही जाएगा। इसका मतलब तो ये भी हो सकता था कि जैसे ही मेरा पहला स्टेटमेंट खत्म हुआ वहीं से वहीं स्टार्ट हो जाए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना। means I live in my name is Disha dot I live in Palwal, within the single line आ जाए।
ऐसा क्यों हुआ कि न्यू लाइन में आया? बिकॉज यहाँ पे जो ये एंड आर्ग्यूमेंट है आपका, इसने क्या किया, इसमें बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन होता है। बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। पाइथन के ये दो फीचर्स हैं, इंटरनली बिल्ट फीचर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सी प्लस प्लस, जावा या अदर लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करती हूँ, वहां हमें मैन्युअली लिखना पड़ता था। पाइथन ने हमें ये फीचर दे दिया, इनबिल्ट है, कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स बाय डिफॉल्ट। बट यू वांट टू चेंज, या यू कैन डू दैट, इट्स अप टू यू। आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, यू आर अलाउड फॉर दैट। बट बाय डिफॉल्ट आपकी कुछ हेल्प करने के लिए उन्होंने इनबिल्ट फीचर्स डाल दिए कि हर वक्त जब आप प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको न्यू लाइन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स बाय डिफॉल्ट। बट इफ यू डोंट वांट टू कि नई लाइन में जाए आपका लाइन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी जगह कुछ और लगा दीजिए। या वी कैन डू दैट, वी कैन डू सिंगल स्पेस आल्सो। हियर आई एम सेइंग, मैंने वहीं से आपके बाद कॉमा लगाया और मैंने लिखा एंड, और सिंगल कोट्स में मैंने दे दिया डॉलर। ओके फाइन। अब क्या होगा, अब जो लाइन प्रिंट होगा आपका वो होगा माय नेम इज दिशा एंड डॉलर आई लिव इन पलवल। क्या ये चीजें क्लियर है? एंड ऑपरेटर और सैप और ऑपरेटर आपको क्लियर है? यस गाइस, कोई डाउट है इसमें आपको? नो मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आपका आता है अब, यस, आप सबके हाथ में नोटबुक है? यस, सबके पास नोटबुक है? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। डू वन थिंग, एक फेवर की, ठीक है? हमें ना एक मैसेज लेना है। अब मैसेज क्या है? आई एम सेइंग, आपको एक मैसेज मतलब एक आइडेंटिफाइड नेम बनाना है मैसेज, और उसमें कुछ इनपुट कराना है। इनपुट करा दीजिए एंटर वेलकम मैसेज, और प्रिंट कराइए हेलो कॉमा मैसेज। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सबसे पहले आप ऐसे कीजिए, अपना एज इनपुट लीजिए, कोई एज आइडेंटिफायर बना के, इन जो मैंने अभी आपको इनपुट करना सिखाया था, कैसे करेंगे बताएंगे एक बार मुझे? यहीं पे होल्ड करना, मैं लैपटॉप के थ्रू लॉगिन हो रही हूँ, आप लोग ऐसे ही रहेंगे, मेरी स्क्रीन शेयर होगी, ठीक है? एक बार ट्राई कीजिए अपने आप से, अदरवाइज आपको लैपटॉप स्क्रीन में शेयर करती हूँ। वेट अ मिनट। ये किसी ने टाइप किया? एनीवन? अभी जब हम यही सब चीजें प्रैक्टिकली करेंगे ना, डेफिनेटली कर ही रही हूँ आप लोगों के लिए, तो कुछ करते हैं। और उससे पहले आप लोगों को जो भी पूछना है यू कैन आस्क। किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इतनी इजी है पाइथन लैंग्वेज। इट इज इजी अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई नो आप लोगों का तो अभी स्टार्टिंग है। Sitting idle or doing something?
बस 2 मिनट गाइस, मेरा लैपटॉप ऑन हो ही गया है। सब लोग यस, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अब बताइए, अब आ रही है? हेलो, हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है आप सबको? यस मैम, इट्स ऑडिबल। या, थैंक यू। चलिए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम कर लेते हैं। ओके, नोटबुक सबकी रेडी है? तो सबसे पहले हम क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल आई सेड a इज इक्वल टू 10। क्या मेरा स्क्रीन बड़ा करने की जरूरत है मुझे, या आप सबको विजिबल है? मैम थोड़ा सा बड़ा कर दो। वेट अ मिनट, अभी ठीक है? यस मैम। चलिए, ठीक है। मैंने कोई एक आइडेंटिफायर लिया, दैट इज a इज इक्वल टू 10, right? Now I want to execute that. I executed by using shift plus enter, or otherwise you can press on this play button. जैसे आप play button पे click करेंगे, it will execute, right? First statement is done. मेरा अभी रनिंग है, सर्कल राउंड राउंड हो रहा है, तो अभी एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा है, बट जैसे जैसे हम इस पे काम करते रहेंगे, ये बहुत फास्ट वर्किंग स्टार्ट कर देगा। मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड नाउ आई एम डिस्प्लेइंग माय वैल्यू, दैट इज 10. Fine, okay, done. Now I want to check the value of type of A. I want to check the type of A. अब मेरा जो A आइडेंटिफायर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, उसका जो टाइप है वो मेरा किस टाइप का है? दैट इज इंटीजर. फाइन, ओके, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू पास अ स्ट्रिंग दैट इज A is equals to hello. I did, and now I want to check the type of this A, that is string.
ओके फाइन। अब मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया यहाँ पे, व्हाट इज दैट, मैंने पीछे ही ए का आईडी चेक नहीं किया, लेकिन अगर मैं इस अब आईडी चेक करूंगी, आईडी ऑफ ए, तो मुझे ये जो आईडी बताएगा वो इस हेलो की आईडी बताएगा, इस वाले हेलो की, है ना, इस वाले ए की आईडी बताएगा ना मुझे, तो मैं इस ए की जो मेरी आईडी है वो आएगी, क्योंकि लास्ट एग्जीक्यूशन जो लास्ट में जो एग्जीक्यूट हुआ ये उसी की आईडी बताता है। सेम आइडेंटिफायर मैं यूज कर रही हूँ, अगर मैंने ए की जगह बी यूज किया होता तो मेरे लिए इजी हो जाता है, बट व्हाट कैन आई डू, आई कैन चेक आईडी ऑफ 10, मेरा आइडेंटिफायर सेम है बट वैल्यूज तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, आई कैन चेक, एंड दिस इज, नाउ यू कैन सी आईडी का क्या मतलब था, आईडी का मतलब था आप मेमोरी लोकेशंस चेक कर रहे हैं, मेमोरी एड्रेसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जब मैंने आईडी ऑफ ए लिखा तो मुझे जो एड्रेस मिला वो इस हेलो का मिला, कैसे पता चला वो भी देख लेते हैं हम कैसे। देखिए एस्केप प्लस बी किया मैंने एंड आई राइट आईडी ऑफ हेलो, ओके सॉरी हेलो, दैट इज ओके, डबल कोट्स में लेना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग, तो नाउ सी, देखिए हमें जरूरी नहीं है आइडेंटिफायर से ही हमें आईडी चेक करना है, हमने जो वैल्यू पास किया उसको आइदर दिस इज स्ट्रिंग और दिस इज एन इंटीजर, हम उससे भी आईडी चेक कर सकते हैं। सो प्लीज गाइस कीप इट इन योर माइंड दैट we are using whatever we want to do, we want to just find out the memory address of that particular object. I have told you everything is object in our Python, ठीक है, तो पाइथन में जब सारे ऑब्जेक्ट्स ही हैं तो फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है या कोई आइडेंटिफायर है, लिटरल है, क्लासेस है, फंक्शंस है, व्हाटएवर देयर आर, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, सो वी कैन use and we can find out the IDs of that. So what I did, I find out the IDs. तो ID of hello और ID of A is same because मैंने last executed जो statement था that was A is equals to hello और ID of 10 मेरा different है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, पहली बात तो जब हम मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम आईडी फंक्शन यूज कर रहे हैं, कीप इट इन योर माइंड, जब हम मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करते हैं, मेमोरी लोकेशंस फाइंड आउट करते हैं पाइथन के अंदर, तो हम आईडी फंक्शन को यूज करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। थैंक यू। नेक्स्ट आपका आता है, हम इनपुट फंक्शन की बात कर रहे थे, राइट? तो आई सेड एज इक्वल्स इनपुट, मैंने कुछ इनपुट दिया, आई सेड एंटर योर एज, राइट, हो गया, एंड नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, और इसने मुझसे पूछा एंटर योर एज, अगर मैं एंटर कर रही हूँ 15 और मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरा एज में 15 आ गया है, अब मैं चेक करूंगी एज एग्जीक्यूट 15, बट आप देख रहे हैं जो मुझे 15 मिला वो कोट्स में मिला है, इसका मतलब क्या है, आई हैव टोल्ड यू दैट इनपुट फंक्शन हमेशा जो रिटर्न करेगा रिजल्ट वो आपका स्ट्रिंग में होगा। इज दैट क्लियर? यस गाइस, क्लियर है? यस मैम। Okay, what happened? How many left? Vandana, Meenal, Meena, Abhishek, Gunjan. Anyways, it's their loss, not mine. Okay, fine. Now what I want to do, I want to add something in my age. Sorry. I want to add something in my age. Is it possible कि मैं age 15 में कुछ add करना चाहती हूँ, that is a number 12. Is it possible? No ma'am. Why? Because we can't any number into a string, क्योंकि अभी तक जो age है हमारी वो string में है. It will generate an error. Definitely that is type error. Why? String में हम integer को add नहीं कर सकते. Clear? But what can I do? I'm copying this statement, command C, and I'm putting here it, and I'm taking this input as an integer. Bracket, और मुझे इसी bracket को close भी करना होगा. Now if I'll execute, it will ask that is 12, and now I will say age. Age is simply a number that is 12. Now I want to check this type of age. It will let me know that is of integer type. Yes guys, clear?
यस एनीवन, कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. थैंक यू। अभी मैंने एक चीज और बोला था आपको, जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और मैं लिख रही हूँ 12.5, क्या ये लेगा इसे? क्या ये मेरा एज एक्सेप्ट होगा? मैंने ही बोला No, मेरा ma'am. जो, नो व्हाई? देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, सो व्हाई? बिकॉज सिंपल, वेरी सिंपल, बिकॉज आई हैव सेड, मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया ना कि मेरा जो वैल्यू आप एंटर कराएंगे वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, और मैं यहाँ वैल्यू कौन से टाइप की पास कर रही हूँ? फ्लॉट। फ्लॉट है ना, फ्लॉट पॉइंट है ना ये हमारा। डेसिमल अगर कोई नंबर है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। इतना तो पता है ना सबको मैथ्स में कि फ्लॉट वैल्यू कौन सी होती है, इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है। यस Yes, ma'am. तो देखिए कौन सा एरर आया, वैल्यू एरर। व्हाई? बिकॉज मैंने इंटीजर वैल्यू मांगा था और वैल्यू में कौन सा दे रही हूँ, फ्लॉट वैल्यू दे रही हूँ, दैट्स व्हाई देयर इज अ एरर, दैट इज अ वैल्यू एरर। इन सब एरर के बारे में समझ जाओ। वैल्यू एरर कब आ रहा है, मतलब जब मुझसे इसने वैल्यू इंटीजर मांगा और मैंने फ्लोट दिया, तो डेफिनेटली अगर मेरे प्रोग्राम बहुत बड़ा है और इट इज जनरेटिंग एन एरर ऑफ वैल्यू टाइप, इट मींस मुझे चेक करना है कि जो वैल्यू मैंने पास किया डेफिनेटली दैट इज ऑफ रॉन्ग टाइप। टाइप एरर में क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने जो वैल्यू दे रही थी वो इंटीजर ऐड कर रही थी किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो ये स्ट्रिंग था, ये इंटीजर है, स्ट्रिंग और इंटीजर कभी ऐड नहीं होते, सो दिस इज अ टाइप एरर। तो इस टाइप के कुछ एरर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, राइट? मैं फिर से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, and now I'm entering a number that is 12, and now I want to execute this and the number is 12, so there is no error, right guys? क्लियर है ये चीज? यस, किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके अब हमारा मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस के लिए, मेमोरी एड्रेस कह दीजिए या फिर आप कह दीजिए आईडीज चेक करने के लिए हमारा जो फंक्शन यूज होता है दैट इज आईडी। स्मॉल लेटर्स में आईडी यूज होता है हमारा, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा ये एग्जीक्यूट ना हो, तो मैं स्टेटमेंट के सामने हैश लगाती हूँ। जो भी मैंने लिखा ये सिर्फ रीडेबिलिटी पर्पस के लिए होता है। रीडेबिलिटी पर्पस मींस अगर मुझे किसी प्रोग्राम को अच्छे से समझना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन सिंपली पुट हैश। हैश इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन आवर लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज हो सबके लिए हैश यूज होता है एज अ कमेंट, ठीक है। यस इतना क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट आता है आपका, मैंने आपको बताया टाइप, देन आई टोल्ड यू अबाउट आईडी फंक्शन, और इसके बाद मैं आपको एक और बता रही हूँ दैट इज ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या होता है, देखिए हमारा जो पाइथन है वो यूनिकोड कैरेक्टर्स के सेट को फॉलो करता है। अब यूनिकोड क्या होता है ये भी हमें नहीं पता। पहले क्या होता है, एस्काई कैरेक्टर्स होते थे, अब हो रहा है यूनिकोड। व्हाट इज दैट, एस्काई क्या होता है ये भी नहीं पता हमें। तो एस्काई में ना लिमिटेड कैरेक्टर्स थे, ठीक है। पहले के जो पाइथन के वर्जन थे और रीसेंट
मैम आपका माइक म्यूट है। ओ, कब से मैं उठा बेटा? अभी क्या था मैम आपने? मैंने किया था? नहीं, मैंने नहीं किया बेटा, मैंने पर तो किया ही नहीं। आपके नेम पे ना साइड में म्यूट था आपका माइक। हाँ, वो मैंने देखा अभी, थैंक्स फॉर दैट, बट शायद किसी ने कर दिया होगा। एनीवेज, अभी तो ऑडिबल है ना? अच्छा, ये टाइप आईडी और ऑर्डर समझ में आ गया था? यस गाइस, बताइए, टाइप आईडी और ऑर्डर समझ में आ गया था? यस मैम। ओके, चलिए, तो लास्ट स्टेटमेंट हमारा मैं बता रही थी एस्काई और यूनिकोड। यूनिकोड में मतलब बहुत सारे सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर है हमारी पाइथन की मेमोरी के अंदर। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, मैंने बोला कि ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए बोथ आर डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉर पाइथन। स्मॉल ए मीन्स इसका ऑर्डर अलग है हमारी पाइथन में, और कैपिटल ए उसका ऑर्डर अलग है। कैसे पता चलेगा? एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए, ए जो स्मॉल ए है उसकी जो एड्रेस है दैट इज 97, और जो हमारा कैपिटल ए है उसका जो है वो 65 है। यानी कि जो स्मॉल ए की प्रायोरिटी है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली कैपिटल ए। तो पाइथन जो हमारा है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए अगर मैं यहाँ बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल ORD एंड आई रॉट दैट इज दिशा, एंड कॉमा करके मैंने दोबारा से लिखा कोट्स के अंदर दैट इज दिशा। नाउ इफ यू विल एग्जीक्यूट दैट कैरेक्टर बट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 फाउंड। अच्छा, सिंगल कैरेक्टर्स को ही ये यूज कर रहा है, ठीक है, फाइन, हम सिंगल कैरेक्टर दे देते हैं। तो देखिए, मेरा स्मॉल डी का जो है वो 100 है, और कैपिटल डी का जो एड्रेस है, मींस ऑर्डर है, नॉट एड्रेस, जो ऑर्डर है दैट इज 68। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें? यस गाइस, बताइए, कोई भी डाउट है तो प्लीज। नो डाउट मैम। ओके, एक फाइल आपका ऑलरेडी रेडी है। ये देखिए, आपको स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? एक बार फटाफट ये रिवाइज और कर लीजिए। इसमें क्या आइडेंटिफायर्स नेम है। आई हैव टोल्ड यू दैट कि जब हम आइडेंटिफायर्स नेम बनाते हैं, आइडेंटिफायर्स नेम जब हम बनाते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो रूल्स में क्या है? देखिए, मैंने आपके सामने कुछ सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स लिखे हैं, यानी कि आइडेंटिफायर्स नेम लिखे हैं मैंने। तो ये नेम क्या है हमारे? मैंने लिखा स्मॉल ABC4 अंडरस्कोर ABC 2ABC अंडरस्कोर 2ABC। अब मुझे कोई इनमें से आप बताएगा कि इनमें से कौन से वाला है जो करेक्ट है और कौन सा गलत है, आई मीन रॉन्ग है। चलिए, मैं ये वाला फाइल आप लोगों के साथ ना क्लास में ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी ना मोस्टली चले गए हैं। आई डोंट नो व्हाई दे लेफ्ट द क्लास। एनीवेज, जो चैप्टर 7 का जो मैंने आपका पाइथन फाइल बनाया हुआ है यहाँ पे, आप लोगों के साथ में ऑन द सेम टाइम जब पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी तो हम डिस्कस करेंगे। बस मुझे इसका आंसर करो कि इनमें से कौन से वाला रॉन्ग है और कौन सा राइट है। I think, ma'am, first one is correct. राइट, नेक्स्ट सेकंड वन। Second one is also correct. Third and fourth are wrong. I think so. अब एक चीज ध्यान में रखना बेटा, बस एक रूल ध्यान से देख लो, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो पहले दो है ना, एक तो ये वाला फर्स्ट टू और एक ये वाला, ये किससे कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है? स्मॉल कैरेक्टर से या कैपिटल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैपिटल से हो या स्मॉल से, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिफायर नेम है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। पहला मैं बता रही हूँ, किसी भी कैपिटल या स्मॉल लेटर से हमारा आइडेंटिफायर नेम हो सकता है। सेकेंड हमारा है अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस ये 2 रूल ध्यान रखना अपने माइंड में। जैसे हमारा ये अंडरस्कोर 2 है तो डेफिनेटली एक आइडेंटिफायर नेम है, बिकॉज मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया हुआ है। अगर ये 2 से स्टार्ट है यानी कि किसी नंबर से, तो ये आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है। एंड थर्ड रूल, कोई भी कीवर्ड नहीं होगा आपके आइडेंटिफायर नेम में। कीवर्ड्स ये वाले हैं आपके, इनमें से अगर कोई भी एज एन आइडेंटिफायर यूज हो रहा है, मींस आपने यूज कर लिया ग्लोबल इज इक्वल टू 1 2 3, सो ये एरर जनरेट करेगा बिकॉज कीवर्ड आपका आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें? Yes, ma'am. So see you tomorrow at 6 p.m. and please guide others also कि क्लास को रेगुलरली लो। ठीक है, Okay, ma'am. ओके देन, Thank Yeah. you, ma'am. या वेलकम।